नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। मैं चेतन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसआई की जो परीक्षा है वो दिसंबर या 17 दिसंबर को कंडक्ट करवाई जा सकती है। पूरी उम्मीद है, मतलब 100% चांसेस हैं कि 17 दिसंबर के आसपास आपकी परीक्षा जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी प्री की। और अगर आपने प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो भूल जाइए कि मेंस की तैयारी करने का कोई फ़ायदा हुआ भी या नहीं हुआ। तो ये जो 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं ना, अगर आप आज से देखेंगे तो जो 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं ये आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 40 दिन हैं। इन 40 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को विशेषकर कितना समय आपको देना है, ये आपको अभी से ही तय करना होगा। क्योंकि अगर आपकी 40 दिन की रणनीति खराब हुई, 1% भी उसमें भूल हुई, तो मान लीजिए कि आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा। और फिर ये बात कहूँगा कि प्री क्वालिफाई किए बिना कुछ भी नहीं होगा, आपको प्री क्वालिफाई करना होगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का ये मानना होगा कि भाई मैं तो 30% नंबर ले आऊँगा, क्वालिफाई हो जाएगा। सर आपने लास्ट टाइम कट ऑफ देखी होगी, 123 या 126 के आसपास कट ऑफ कुछ देखने के लिए मिली थी। प्री की अगर हम बात करें, मेंस की तो 150 के आसपास थी, 149 के आसपास। ये मैं पुरुष वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्री की तो मेरे हिसाब से कॉमन ही थी। तो आपको लगभग अगर 200 में से इस बार प्री की कट ऑफ पर ध्यान देना है तो कम से कम मान के चलिए आपको 140 प्लस के आसपास सोचना है। और वो 140 प्लस नंबर जो है वैसे हवा में नहीं आ जाएंगे कि आपने बोल दिया और 140 प्लस नंबर आपके आ गए। उसके लिए आपको सही मायने की स्ट्रेटेजी समझनी होगी। और ये 40 दिन ऐसे हैं जो फिर बोलूँगा आपके आने वाले जीवन को, आपके आने वाले भविष्य को एक दिशा दे सकते हैं, एक सही रास्ता दे सकते हैं, एक सही राह आपको दे सकते हैं। क्योंकि प्री क्वालिफाई हुआ तो मेंस में और दुगनी मेहनत करके हम सितारे वो लगवा लेंगे जिसके लिए पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए एक बार जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना चाहिए, क्या आपकी सही मायने में रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम पिछले ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम एक बार देखें, डिस्कस करें, तो हमारे जो सब्जेक्ट रहेंगे सर वेटेज के हिसाब से, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर वेटेज के हिसाब से क्या रहेंगे, किस प्रकार के रहेंगे, एक बार उसे हम समझ लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे सबसे पहले अगर मैं बोलूँ सर, सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा हिस्ट्री। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री आपको कैसे पढ़नी चाहिए या क्या क्या आपको हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। हमें हिस्ट्री को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, ऑलरेडी 3 सेक्शन में डिवाइड है। एंशिएंट हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, मिडाइवल हिस्ट्री आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगी। अगर प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं बात करूं तो सर कुल मिला के 15 से 20 सवाल आपको देखने के लिए मिलने ही वाले हैं, ठीक है। मतलब 15 से 20 सवाल आप मान के चलिए मिलने ही वाले हैं। पूरी उम्मीद है कि इतने सवाल तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब क्या आप पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे? आप पढ़ोगे कि भाई गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में क्या पढ़ोगे सर, कितना पढ़ोगे, पहली बार कौन सी धातु का इस्तेमाल किया, कौन सी धातु हमें मिली, इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कब हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाप्त कब हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो कौन सा ऐसा एकमात्र स्थल मिल जाएगा जहाँ पे सिटाडल देखने के लिए नहीं मिलता है, कौन सी पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिसकी खोज की गई, हड़प्पा कहाँ पर है, मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाला कौन था, राखागढ़ी की खोज करने वाला कौन था, ठीक है, धोलावीरा की खोज किसने करी, लोथल की खोज किसने करी। तो कितना कुछ पढ़ोगे। अगर थ्योरी प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए 40 दिन में, अगर थ्योरी के हिसाब से देखें तो आप टोटल मिलाकर एंशिएंट हिस्ट्री को भी कवर नहीं कर पाओगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो नहीं कवर होगा। साथ साथ अगर मैं बात करूं सर मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, सर कितना कवर कर लोगे, कितना कवर कर लोगे। आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना पड़ेगा सर, आपको मुगल एरा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के लिए और मुगल एरा को पढ़ने के लिए सही मायने में प्रॉपरली थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो कम से कम 15 से 20 दिनों का समय आपका जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा सर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, आपको पढ़ना पड़ेगा सर आराम शाह के बारे में भी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही वंशज दिखाया गया मगर वंशज था नहीं, बहुत दूर का कोई भाई था। इस तरीके से आपको इतिहास में पढ़ने के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर मॉडर्न इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं सर पढ़ने के लिए। ब्रिटिशर्स का आगमन आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे ब्रिटिशर्स आए, कौन कौन आया, फ्रेंच कब आए, पुर्तगाली कब आए, डच कब आए, डैनिश कब आए, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और एंग्लो युद्ध, अफगान युद्ध, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। तो सवाल आता है कि क्या थ्योरी या कोई और पैटर्न को चुना जाए। तो सर यहाँ पर मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको सुझाव दूंगा कि थ्योरी पढ़ने का जो समय था वो हम दे चुके हैं अपना, थ्योरी हम पढ़कर आए हैं सर, थ्योरी हमने कवर कर ली है। अगर हम आने वाले 40 दिनों में भी ये रणनीति बनाते हैं या ये रणनीति को सेट करते हैं कि मैं तो थ्योरी ही पढ़ूंगा,
कुछ भी हो जाए सर, नहीं होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई। आपको प्रीवियस ईयर्स की तुलना करने पर या प्रीवियस ईयर को एक बार उठाकर देखने के आधार पर आपको अपने क्वेश्चंस को निर्धारित करना होगा। जैसे मैं बोलूँ कि 5-5 क्वेश्चंस हर एक क्षेत्र से आएंगे, एंशिएंट से 5 आ गए, मिडाइवल से 5 आ गए, मॉडर्न से 5 आ गए, कुल मिला के 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से देखने के लिए मिलने ही वाले हैं। यही पैटर्न रहा है बिहार एसआई का। तो क्या करें? सेम सर डाउट आप बोलेंगे सर ये तो फिर आपने हिस्ट्री को लेकर तो हमें पूरा का पूरा कंफ्यूज कर दिया, पॉलिटी का क्या करेंगे सर, पॉलिटी में कैसे कवर करेंगे, इसके बाद सर साइंस का सेक्शन कैसे कवर करेंगे, और साइंस में भी सर हमें तो 3 सब्जेक्ट मिल जाएंगे देखने के लिए, हमें सर फिजिक्स मिल जाएगी देखने के लिए, हमें बायो मिल जाएगी, हमें केमिस्ट्री मिल जाएगी, हम इन तीनों को भी कैसे कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास सर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, बिहार है, पूरा का पूरा बिहार है सर। बिहार में कहीं से उठा के कोई भी सवाल दे देगा, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से बात करें, चाहे उसके हम ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें, चाहे हम आर्ट एंड कल्चर के आधार पर बात करें, पूछ सकता है सर, कुछ भी पूछ सकता है। उसके हाथ में है परीक्षा का निर्धारण करना। सिलेबस तो आप समझते हो, उसने तो बोल दिया हिस्ट्री पढ़ के आना, हिस्ट्री पढ़ के आना, हिस्ट्री में क्या पढ़ के आना ये तो हमें तय करना है, हमें निर्धारित करना है। तो क्या हो सर इसकी रणनीति, उसी को हमें डिस्कस करना है। सर सबसे पहले तो हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, केवल हम उन्हीं को पढ़ें। सर पॉइंट नोट करते चलना। हमारा पहला महत्वपूर्ण काम क्या होना चाहिए, तो हमारा पहला महत्वपूर्ण काम होना चाहिए हमें मेन टॉपिक्स पर ही जोर देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए, हमें मेन टॉपिक्स पर ही जोर देना चाहिए। आप बोलोगे ये कैसे तय करूं, सर पिछले 4 साल के पेपर भी उठा लोगे या पिछले 4 अगर प्रीवियस ईयर उठा लोगे, उसके आधार पर भी आप तय कर पाओगे कि अगर वो जैन धर्म से सवाल पूछ नहीं रहा तो भाई क्यों पढ़ के जा रहे हो महावीर जैन धर्म के बारे में पूरा का पूरा। अब आपने मलिनाथ के बारे में, 19वें जैन तीर्थंकर के बारे में कि वो महिला थे या पुरुष थे, स्थूलभद्र के बारे में, भद्रबाहु के बारे में आपने सब पढ़ लिया, पूरा का पूरा जैन धर्म आपने लपेट दिया। अब जैन धर्म से वहाँ सवाल परीक्षा में आधा नहीं बना तो आपने समय बर्बाद किया है। अब अगर सवाल ही वो बौद्ध धर्म से पूछ रहा है तो हम बौद्ध धर्म ही पढ़ेंगे ना। तो हमारा मेन पहला मुद्दा क्या होना चाहिए कि हम मेन टॉपिक्स पर ही जोर दें और ध्यान दें। मेन टॉपिक्स कैसे निकलेंगे, मेन टॉपिक्स जो है सर वो हमारे PYQ के आधार पर निकलेंगे, प्रीवियस ईयर के आधार पर निकलेंगे या PYQ पेपर के आधार पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है जी, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा काम हमारा होना चाहिए सर समय निर्धारित करना, टाइम मैनेजमेंट करना। आप बोलोगे सर हमें सिखाओगे टाइम मैनेजमेंट करना, हम तो पैदा ही हुए हैं टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। देखिए अगर आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए पैदा हुए होते तो फिर मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप 8 घंटे 10 घंटे बिल्कुल बिस्तर पे लेट के किसी भी परिस्थिति में बुरे से बुरे हालात में, अच्छे से अच्छे हालात में टेबल पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का कतई ही ये अर्थ नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का सही मायने में ये अर्थ है भाई 20 आने हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से आने हैं 5 प्रीवियस ईयर के आधार पे अगर देखें, और तुम भाई साहब पूरी इकोनॉमिक्स चाटने में लगे हो, कर पूरी पढ़ जाऊंगा, माइक्रो और मैक्रो तो छोड़ूंगा ही नहीं कुछ भी, मोनोपोली क्या होती है पूरी पढ़ लेंगे अच्छे से। अब वो बोल रहा है बजट पूछूंगा मैं तुमसे, तुम पढ़ रहे हो मोनोपोली, तुमने पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स चार्ट डाली। तो टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि अगर साइंस से भाई 30 सवाल बनने हैं या करंट अफेयर से आपके 25 क्वेश्चन बनने हैं, 20 क्वेश्चन बनने हैं, साइंस से मान लो 20 बनने, करंट अफेयर से आपके 20 बनने, तो आपका मेन पहला काम क्या होना चाहिए कि भाई करंट को जैसे 2 घंटे दे दिए, साइंस को आपने 2.5 घंटा दे दिया, हिस्ट्री को आपने 2 घंटे दे दिए, तो उन सब्जेक्टों पर ज़्यादा जोर देना है जहाँ से परीक्षा में सवाल आने के, जिन सब्जेक्ट से परीक्षा में सवाल आने के चांसेस अधिक बनते हैं। जहाँ से कम बने, इकोनॉमिक्स से कम बने सर तो इकोनॉमिक्स पे थोड़ा कम समय दीजिए। ठीक है, पॉलिटी से 10 बने सर तो पॉलिटी में मान लीजिए 1.5 घंटे भी काम कर लिया, काम चल जाएगा। ज्योग्राफी से 15 बने, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी अपने हिसाब से समय को निर्धारित कर लिया। तो दूसरा हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। और सर तीसरा मेन मुद्दा जो मैं आपको बताऊं, तीसरा मेन मुद्दा होना चाहिए कि भाई कोई करवा दे ये काम मुझे। तीसरा मेन मुद्दा तो यही है ना, मैं भी तो यही कहूँगा। मान लो कि मुझे चाय पीनी है, अब मैं क्या कहूँगा यार, दूध का इंतज़ाम होना चाहिए, चाय पत्ती का इंतज़ाम होना चाहिए, गैस का इंतज़ाम होना चाहिए, तीनों इंतज़ाम होंगे तो बन जाएगी। अब भाई कौन सा टॉपिक हिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर 10 साल के सर क्या क्या पूछे गए, अगर आप ये सब चीज़ें निकाल कर देखोगे तो आपका समझ आएगा। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई एक ऐसी टीम आपके पास होनी चाहिए जो ये सभी काम आपके करवा दे और बेहद आसानी से, बेहद बेसिक तरीके से करवा दे और पूरा का पूरा सिलेबस निचोड़ दे।
निचोड़ दे सर पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने, और सिलेबस भी उस आधार पे निचोड़े जो प्रीवियस था, मतलब जो PYQ के आधार पे या प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना सर, ये बड़ा सवाल है हमारे लिए, कौन होना चाहिए। तो सर आपके सामने खड़े हैं हम उत्कर्ष, ठीक है सर। एक ऐसा शानदार प्लान तैयार किया है आप लोगों के लिए बिहार SI परीक्षा के लिए। पहले प्लान समझना सर, पहले प्लान समझना, प्लान क्या है, उसके बाद समझना कि भाई प्लान तक पहुंचना कैसे है, उसके बाद की रणनीति बाद में समझना। पहले तो आपने अपने देख लिए कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या समस्या है। पहले तो मैंने आपको आपकी समस्या से रूबरू करवाया, और मैं गारंटी देता हूं अधिकतम विद्यार्थी जो मिलेंगे उनकी सभी की ये समस्या है, कोई एक नहीं मिलेगा, हज़ारों ऐसे मिलेंगे जिनकी समस्या ये आपको मिल जाएगी। अब आता है सर प्लान। प्लान क्या है सर हमारे पास, भाई प्लान हमारे पास एक शानदार आपको प्लान मिल जाएगा सर। प्लान क्या है सर हमारे पास प्लान है सर 4000 प्लस 4000 प्लस MCQs का, 4000 प्लस MCQs का हमारे पास प्लान है सर। इसके अलावा हमारे पास क्या प्लान है सर, हमारे पास प्लान है सर करंट अफेयर की बुकलेट का। हमारे पास क्या प्लान है सर, हमारे पास प्लान है सर करंट अफेयर की बुकलेट का, मतलब करंट अफेयर की आपको बुकलेट मिल जाएगी सर, हमारे पास इसका प्लान है। इसके अलावा हमारे पास प्लान है सर PYP प्रीवियस ईयर पेपर बुकलेट का, ठीक है जी, इसका प्लान है सर हमारे पास, प्रीवियस ईयर बुकलेट का प्लान है आपके लिए। इसके अलावा हमारे पास क्या प्लान है सर, इसके अलावा हमारे पास प्लान है लाइव क्लासेस का, लाइव क्लासेस फ्रॉम स्टूडियो, मतलब स्टूडियो से आपकी जो है वो लाइव क्लासेस हो जाएंगी, ये हमारे पास प्लान है। इसके अलावा खत्म नहीं हुई सर चीज़ें, अभी तो मान लीजिए कि शुरू हुई है। अब भाई डाउट आता है बच्चे को, विद्यार्थी को डाउट आता है, पूछे कैसे सर, डाउट सेशन का डाउट सेशन भी आपका हो जाएगा, डाउट सेशन भी यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा, इस चीज़ को भी हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये कुछ जो प्लान आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ये सारे के सारे प्लान। और आप बोलोगे सर क्या इतना ही दे रहे हो, नहीं जी और भी दे रहे हैं सर। टेस्ट सीरीज़ का प्लान है, किसका प्लान है सर, टेस्ट सीरीज़ का प्लान है। और कितने टेस्ट मिल जाएंगे, 10 टेस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सर। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ आराम से, आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब ये जो सारा का सारा प्लान आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा प्लान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस प्रकार से आपको इस प्लान तक पहुँचना है, और इस प्लान से आपकी क्या हेल्प हो जाएगी सर। हेल्प तो मैंने आपको बताया पीछे के पीछे, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये सारी हेल्प हो जाएगी आपकी, ये हम करवा देंगे। आपका मेन टॉपिक हमने छांट लिया, सब कुछ हमने कर लिया, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है ये हम बताएंगे आपको, क्वेश्चन हम छांट के लाएंगे, सब कुछ हम करेंगे। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी हम कराएंगे भाई, हमें पता है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। और ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना, एक क्वेश्चन मार्क की जगह आप लिख लीजिए क्या, बिहार उत्कर्ष, आपका अपना उत्कर्ष, आपका अपना बिहार उत्कर्ष। तो भाई ये सभी चीज़ें या ये सभी का समाधान क्या है, इन सभी का समाधान है सर हम बिहार उत्कर्ष, ठीक है जी। समाधान मैंने आपको आपके सामने दिखा दिया, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 4000 प्लस MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे, करंट अफेयर की बुकलेट मिल जाएगी, PYP प्रीवियस ईयर पेपर की बुकलेट आपको मिल जाएगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी स्टूडियो से, डाउट सेशन मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, 10 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सर 599 रुपये में, 599 रुपीज़ में। सर देखिए मेहनत हमारी, समय तुम्हारा। फिर एक चीज़ बोलूँगा, पैसा नहीं तुम्हारा, पैसों की तो बात ही नहीं हुई भाई। तो मानो रिचार्ज करवा रहे हो तुम, 700 तो फॉर्म भरने के ले लिए उसने, तो ये तो मानो तुम रिचार्ज करवा रहे हो, पैसों की तो बात ही नहीं हुई। इन सभी चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो ये सभी चीज़ें आपको कितने में मिल जाएंगी, 599 रुपये में, 599 रुपीज़ में ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो भाई हम तो ये सब चीज़ें दे रहे हैं तुम्हें, और तुमसे क्या मांग रहे हैं, तुम्हारा समय, इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे, तुम्हें तुम्हारा समय देना है केवल। और यदि तुमने तुम्हारा समय दे दिया, अपने 40 दिन हमें दे दिया अगले, तो हम तुम्हें गारंटी के साथ मतलब सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी तरफ से कहीं किसी प्रकार की कोई भी जो ढील है वो नहीं बरती जाएगी। जहाँ स्ट्रिक्ट होना होगा सर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तुम्हें लेके, मगर एक एक चीज़ तुम्हारे पेपर में छपवाने के लिए 100% देंगे अपना। बस तुम्हें तुम्हारा 100% देना है, तुम्हारा 100%, हमारा 100%, दोनों मिलके इतना तो हो जाएगा कि तुम आराम से अपना प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि आपकी 40 दिन की रणनीति जो है वो क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट मेंशन नहीं किए, मैं उम्मीद करता हूं सारे सब्जेक्ट आप समझ गए। मैंने बोला हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, इन सभी को कवर करवाएंगे, सभी को कवर करवाएंगे और मुद्दे की चीज़ों को कवर करवाएंगे जो आपकी परीक्षा में सीधी छप जाए।
ठीक है जी। तो ये मास्टर प्लान था। इस मास्टर प्लान को अगर आपने फॉलो किया तो आप बहुत आसानी से अपना प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई विशेषकर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।